चलिए दोस्तों, बहुत स्वागत। जुड़ जाइए आप। लगातार बिहार चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं और किसी की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही हैं तो किसी की सांसें थमती नजर आ रही हैं। जो एग्जिट पोल थे, लग रहा था कि वो धराशायी हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर एग्जिट पोल सटीक साबित होता नजर आ रहा है। एनडीए बढ़त बनाए हुए है और दूसरी तरफ जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, एक बार फिर पिछड़ने की वजह क्या है? क्या उनको जो डर था वो वोट चोरी वाला, क्या हो गया वोट चोरी? और बात करेंगे उन सीटों पर भी जहां हॉट सीट मुकाबला है, चाहे बात तारापुर की करें, लखीसराय की करें, छपरा की करें, इसके अलावा रघुनाथपुर की करें, अलीपुर की करें। ये तमाम महत्वपूर्ण सीटें, कौन कहां से आगे, सब पे विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे और लगातार नतीजे आप राजनीति पे सबसे पहले सबसे सटीक देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त आपको बता दें, जो जेडीयू फिर से सबसे बड़ी पार्टी एक बार बनती नजर आ रही है लंबे समय के बाद। चूंकि नीतीश कुमार का कद जो पिछले चुनाव में घटा था, एक बार फिर 43 से यानी सीधे डबल परसेंटेज बढ़ा दिया नीतीश कुमार ने। अपनी गाड़ी को फिर रफ्तार पकड़ा दी और बता दी बिहार में बहार है, मतलब नीतीश कुमार है। और बीजेपी जस्ट नीतीश के पीछे 2-3 सीट का अंतर है। और लेकिन महागठबंधन आरजेडी कहां पिछड़ गई? आखिर वजह क्या रही आरजेडी के पिछड़ने के पीछे? और ये शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं? 80 सीटें आरजेडी की हो जाएंगी, ऐसा विश्लेषक बता रहे हैं। आरजेडी की सीटें 80-90 हो सकती है, कांग्रेस भी 40 सीटें जीत सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 40, ये कौन कह रहा है? सब बात करेंगे, सब बताएंगे आपको। चलिए दोस्तों, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुचकुंद मिश्रा जी हैं। लगातार नजरें जमाए हुए हैं और आज से नहीं, 2 महीने से चुनाव पे काम कर रहे हैं। बिहार की खबरें, बिहार में क्या चल रहा है, किस इस बार हवाओं का रुख क्या है, समझते हैं। अभी तक के आंकड़े सर, लगभग रुझान क्या बता रहे हैं? ये जो पाला है बदल सकता है? एनडीए अभी बहुमत आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्या इंडिया यहाँ बढ़त बना लेगा, ऐसा कुछ संभावनाएं? सबसे पहले राजनीति के दर्शकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं बिहार के चुनावी पर्व में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यासूब, अभी जो स्थिति बनी हुई है 243 सीटों पर जो रुझान मिल रहे हैं, उसके अनुसार से जेडीयू को 82 सीटें, बीजेपी को 77, 35 आरजेडी को, और क्या बोलते हैं एलजेपीआर को जो है 21 सीटें 29 में 21 और कांग्रेस 7 सीटें, 61 में से 7 सीटें। सब जो आज के डेट में अगर मैं कहूँ इस रुझान के आधार पर तेजस्वी यादव पिछड़ रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। पता नहीं कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है। CPI-ML माले जो है वो उनका भी परफॉर्मेंस उस अनुसार से नहीं रहा, जितने सीटें मिली उस तरह से नहीं रहा। उनको 4 सीटें मिली हुई है और इधर देखो 6 सीटें जो मिली हुई थी हमको, उसने 4 सीटें, 6 में 4, हाँ 4 सीटें 6 या शायद 5 होगा। कांग्रेस के पिछड़ने की वजह क्या रही सर? पिछला चुनाव भी तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि कांग्रेस पिछड़ गई, वरना चुनाव अपने पक्ष में था। इस बार भी कांग्रेस जिम्मेदार? यासूब, ऐसा है ना कि कांग्रेस में राहुल गांधी ही सब कुछ तो कर नहीं सकते हैं ना। राहुल गांधी अपनी ओर से जितनी ताकत लगाना था उन्होंने लगा दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर जो संगठन होना चाहिए, मुझे लगता है कृष्णा अल्लावरू और उनकी टीम ने शायद उस अनुसार से वो संगठन नहीं बनाने में वो कामयाब नहीं हो पाए, और उसका ही असर दिख रहा है कि स्थिति अब जो है इस तरह का। फोन से के जरिए भी दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिए। क्या कुछ ये देखो, हाँ ये है जेडीयू जो है, हाँ 82, बीजेपी 77, आरजेडी 35, एलजेपी 21, कांग्रेस 7, CPI-ML। अच्छा, ये बढ़ता रहेगा या पलट सकता है खेल, ऐसा कुछ संभावना है? अभी जो कई सीटों पर जो है मुझे लग रहा है कि जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि कई सीटों पर जो है कम से कम 15,000 का जो हम मार्जिन ले लिया। अब जिन सीटों पर समझ लो विधानसभा चुनाव हो रहा है, 15,000 का किसी ने मार्जिन ले लिया तो फिर उसको हरा पाना मुश्किल है। लेकिन बहुत सीटों पर नेक टू नेक फाइट हो रही है जो बदल सकते हैं। और ये जो अभी दिखाई दे रहा है कि एनडीए के पक्ष में रुझान जा रहा है, हो सकता है महागठबंधन की तरफ भी ये टर्न हो सकता है, क्योंकि सीमांचल बेल्ट में जो है 72,000 के आसपास जो है जो बिहार में था उसमें 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े जितने वोट में। तो अब ये वोट किसके तरफ गया, ये भी अपने आप में सवाल है। हालांकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये जो वोट पड़ा है ये परिवर्तन के लिए पड़ा है, और
एनडीए की ओर से कहा जा रहा है ये बचाव के लिए बना गया पड़ा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये जो है कंसोलिडेट हो गया है। जब सीमांचल पर, जब चूँकि मैं सीमांचल इलाके से आने वाला हूँ, तो वहाँ की जो स्थिति दिख रही है यासूब, वहाँ पर जो एक बीजेपी जो चाहती थी ना ध्रुवीकरण वाली स्थिति लाए, वो शायद हुआ है। एक पहले कहा जाता था कि मुस्लिम वोट जो एक साथ होकर वोट देने के लिए जाते हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि ये जो वोटों में इजाफा, वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि जो हिंदू वोट है, चाहे उसमें ईबीसी या इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी अपने प्रचार माध्यम के जरिए जो है ये समझाने का में कामयाब हो गई कि आप हिंदू आइडेंटिटी पर चलिए। एक चीज जरा और बताइए सर, चूंकि एक तो कॉन्फिडेंस इतना हाई था तेजस्वी राहुल का, क्या ये कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस था? अभी भी जो महागठबंधन तेजस्वी राहुल के समर्थक हैं, क्या वो हिम्मत रखें? चूंकि खेल क्या बदल सकता है। आप अगर देखेंगे यासूब, तो एनडीए में क्या कर रहा था, एनडीए में सारे लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सबका परफॉर्मेंस देखो, बीजेपी कर रहे हैं, जेडीयू कर रही है, एलजेपीआर कर रहा है, हम कर रहे हैं, कुशवाहा की पार्टी कर रही है। लेकिन महागठबंधन में क्या हो रहा है, महागठबंधन में आरजेडी परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन बाकी सब पार्टी क्या कर रही है? वीआईपी का तो शून्य, डिप्टी सीएम बना दिया गया था, की घोषणा कर दी गई थी कि जो है मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे। मल्ला वोट कहाँ आया? जबकि उसी आबादी के तहत 17% आबादी जो है में से ज़्यादातर जो आरजेडी को वोट जाता है, उस आबादी में से कहाँ मतलब किसी की घोषणा नहीं की उप मुख्यमंत्री पद के लिए। उसके बावजूद भी मल्ला वोट उनकी तरफ नहीं गया। वीआईपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। अभी दिख रहा है रुझाने के अनुसार, आगे क्या होगा ये तो फिर बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी की स्थिति जो दिख रही है उसमें तो वीआईपी को शून्य सीट मिला हुआ है, कहीं नामो निशान नहीं है। तो देखो अभी जो है, अब जरा सीट वाइज समझने का प्रयास करते। सबसे पहले चर्चित सीट किसका लिया जाए? खेसारी का। हाँ, खेसारी का लिया जाए। खेसारी का क्या हाल चाल है जरा बताइए। क्या वहाँ से छोटी कुमारी, जो कि बीजेपी, उनकी भी लोकप्रियता, बीजेपी बड़ा संगठन उससे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता छपरा से उतरी, ये कहा जा रहा था कि मैदान खराब कर दिया उन्होंने, वो बीजेपी वोट बैंक को छिटका दिया उन्होंने, चूँकि वो पूर्व में बीजेपी की नेता रही हैं, वो मेयर रही हैं, तो उनकी वजह से ये फैक्टर एक तरह से खेसारी को फायदा पहुंचा देगा। यहाँ पर जो है देखो, छपरा वाली सीट में जो है नेक टू नेक, मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। इसको एक सेकेंड दिखाइए। ये 3,301 वोट छोटी कुमारी को लीडिंग लिए, 974 वोट से जो है खेसारी लाल यादव जो है पिछड़ चुके हैं। 974 वोट से पिछड़ रहे हैं अभी। हाँ, पिछड़ चुके हैं। लेकिन खेसारी की तो लोकप्रियता बड़ी थी और बीजेपी वोट बैंक छटका भी था। क्या ये करीबी मुकाबला बना रहेगा, ऐसे ही आगे पीछे लगा रहेगा? पीछे अभी तो ये शायद तीसरे राउंड की वोटिंग हुई है, तो अभी तो 21 राउंड होते हैं, तो उसमें तो अभी बहुत है संभावनाएं। तो अभी तो कुछ किया बताया नहीं जा। अब जरा विजय सिन्हा का देखा जाए। लखीसराय में 2 सीटें हैं दोस्तों, सूर्यगढ़ी और एक लखीसराय। कई दिनों से कहा गया कि लखीसराय विजय सिन्हा को बचा पाना, जमानत जब्त हो जाएगी, और मतदान के दिन जिस तरह से विरोध झेलना पड़ा विजय सिन्हा को, तो चुनौती थी उनके लिए, वोट छटका उनके लिए नजर आया। क्या है वहाँ की तस्वीर, जरा बताइए सर। पहले तो यासूब ऐसा था कि जो है ये विजय सिन्हा पिछड़ रहे थे, लेकिन अब जो है ये इनके लिए राहत के अभी के लिए तो ये बात ये है कि ये आगे हो चुके हैं, 1937 वोटों से आगे हो गए हैं। और इनके सामने थे अमरेश कुमार। तो अमरेश कुमार जो है कांग्रेस से पीछे है। हाँ, तो अभी की स्थिति तो ये है। और विजय कुमार सिन्हा के बारे में अटकलें लग रही थी और वैसा बताया जा रहा था, इनके खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी था, और इनका टसन भी रहा। इस तरह से जो है वहाँ पर जो है लोग इनसे नाराज थे। लेकिन अभी इसमें तो ये दिख रहा है कि ये अभी आगे जा रहे हैं, ये रुझान है आगे। अच्छा, सम्राट चौधरी का क्या हाल चाल है? वो जो तारापुर सीट जो है उसका भी जरा निकालिए। सम्राट चौधरी भी पिछड़ते नजर आए शुरुआती रुझानों में। सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट विवाद, सम्राट चौधरी हर चुनाव में कई विवादों में घिरे, ये कारण बना। प्रशांत किशोर पीछे ही पड़ गए उनके। क्या फैक्टर वो काम किया, या भारतीय जनता पार्टी
की विश्वसनीयता उन्होंने फिर कायम रखी है। देखिए तारापुर का क्या हाल चाल है। दोस्तों लगातार रुझान आप तक पहुंच रहे हैं